ये जो आज हमारे यहाँ नशा कर करके लोग बीवियों पे जुल्म ज्यादती करते हैं, ये जो बीवियों को तलाक की धमकियां देते हैं, ये जो बीवियों को छोटी छोटी बात पर मारने लगते हैं, जरा सी रोटी जल गई तो बीवी को मारने लगा, जरा सा नमक ज्यादा हो गया तो बीवी को मारने लगा, जरा सा कपड़े पे दाग रह गया तो बीवी को मारने लगा। और बीवी पे औरत पे हाथ उठाने वाले बेगैरत है वो इंसान जो अपनी बीवी पे हाथ उठाता है, जो अपनी शरीके हयात को मारता है। इसलिए याद रखना, मैं बता रहा हूं आपको, मसला सुन लो, बीवी तुम्हारी नौकर नहीं होती है। आज इस सफर में आ रहा था, कानपुर से निकला हूं, एक खातून ने फोन किया, इतना रोई वो फोन पे, कहने लगी भैया मैं क्या करूं, नशा करके आता है, रोज मारता है मुझे। हम औरतों पे बहुत बात करते हैं कि औरतों में ये कमी है, औरतों में वो कमी है, औरतों में ये बात है, औरतों में वो बात है। ठीक है, ये तो है ही नाकिसुल अक्ल, ये नाकिसुल अक्ल भी है, नाकिसुल दीन भी है। मगर जो नाकिसुल अक्ल नहीं है वो क्या कर रहा है? वो नशा करके बीवियों पे जुल्म ज्यादती कर रहा है। कितने ऐसे हैं जो बीवियों को तलाक की धमकियां दे देकर उन पर जुल्म कर रहे हैं। क्या ये मेरे मुस्तफ़ा की तालीम? इस अहद में सबसे बड़ी दुनिया की जो मजलूम कौम है, उस कौम का नाम मुसलमान है। समझ रहे हो? इस दुनिया की सबसे मजलूम कौम का नाम क्या है? बोलो। और बनामे मुस्लिम बहुत हैं, मुसलमानों में भी जो सबसे ज़्यादा मजलूम तबका है, उस तबके का नाम है अहले सुन्नत वल जमाअत। इल्म से हम पैदल, अमल से हम पैदल, खुलूस हमारे यहाँ नहीं, उछलना कूदना है सिर्फ, इससे काम नहीं बनने वाला। उछलने कूदने से कुछ तो नहीं होने वाला ना भाई मेरे। सारी रात उछल कूद कर लो, इस उछल कूद से कुछ नहीं होगा जब तक कुछ सुनोगे नहीं, उस पर अमल नहीं करोगे। जब तक पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, उस पर अमल नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। खुद को बदलोगे तब कौम का मुस्तकबिल बदलेगा। तुम खुद को नहीं बदलोगे, हंसने हंसाने में रहे। और अजीब बात तो ये है, चलिए मौजू जो था अब यही मौजू है मेरा। अजीब बात तो ये है कि इस कौम का हाल ये है कि तमाशा भी हमारा है और तमाशाई भी हम हैं। ये उलमा बैठे हैं, तमाशा भी हमारा है और तमाशाई भी। दुनिया हम पे हंस रही है और मज़े की बात यह हम भी खुद ही पे हंस रहे हैं, हमें एहसास ही नहीं हो रहा। ज़ात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए, आदमी को कम से कम इंसान होना चाहिए। ज़ात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए, आदमी को कम से कम इंसान होना चाहिए। दीन अहमद के लिए हम जान भी देंगे सदा, हर मुसलमान का यही अरमान होना चाहिए। सुभान अल्लाह। मुसलमान को अल्लाह ने इज्जतें दी, अजमतें दी। क्यों भुला दिया हमने अपनी अजमतों को? क्यों भुला दिया हमने अपनी इज्जतों को? अल्लाह ने तो ऐलान कर दिया, रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। नबी की विलादत का मौका, हुजूर नहीं आए थे तो क्या होता था दुनिया में? सिर्फ जिहालत थी। क्या था? जिहालत। कैसी जिहालत थी? ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में नहीं आए थे, दुनिया का हाल ये था, दुनिया में जिहालत, दुनिया में तारीकी, दुनिया में जुल्मत, दुनिया में वहशत, दुनिया में बर्बरियत। और अरब का हाल ये था, अरब के लोग तो अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। अभी हजरत ने आपको बताया, अरब के लोग बेटियों को जिंदा कब्रों में दबा दिया करते थे। औरत की कोई इज्जत नहीं थी, बात बात पे तलवार निकल आती थी, कत्ल गारत गरी होती थी, कत्ल होते थे तो लाशों के अंबार लग जाते थे। लड़ाई एक दो दिन नहीं चलती थी, लड़ाइयाँ नस्लन बाद नस्लिन, कर्नन बाद
मुतकर्रिन चलती रहती थी। दादा ने कभी लड़ाई की थी, इंतकामी लड़ाई, पोता लड़ रहा है, लड़ाइयों का ये हाल था। मगर सुनो सुनो, उस जिहालत के दौर में जब गरीबों पर जुल्म किया जा रहा था, उस जिहालत के दौर में जब मजलूमों पर तशद्दुद किया जा रहा था, ऐसे दौर के अंदर मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए, आमिना के लाल दुनिया में आए, अल्लाह के महबूब दुनिया में आए। मेरे आका ने इनकलाब बर्पा कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा की आमद हुई, मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में क्या आए, अल्लाह की कसम इनकलाब आ गया। कैसा इनकलाब आया, जो मक्के के लोग जिहालत और जुल्म बर्बरियत के परवरदा थे, अब वही मक्के के लोग थे मुस्तफ़ा के कदमों पे जान की बाजी लगा रहे थे। जब मेरे आका ने इनकलाब पैदा किया, मेरे मुस्तफ़ा जब पैदा नहीं हुए थे, लिखना पढ़ना किसी को नहीं आता था, लेकिन जब हुजूर दुनिया में आए और जब मेरे आका का दुनिया से ज़ाहिरी विसाल हुआ, जब मेरे आका दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हुए, 1 लाख से ज़्यादा लोग थे जिन्हें पढ़ना भी आता था, लिखना भी आता था। सुभान अल्लाह। हुजूर आए तो इनकलाब आया। बेशक समझ रहे हो, करीने ज़िंदगी हुजूर की बारगाह से मिलता है। थोड़ी देर सुनोगे तो इंशाल्लाह मेरी आवाज़ भी खुलेगी। हुजूर आए तो इनकलाब आया। फिर हम इसीलिए कहते हैं, पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया। उर्दू अगर समझ में आती हो तो शेर समझ में आएगा, शेर समझ में आएगा तो सुन्नी माँ का बेटा उस शेर को सुन के ज़रूर बोलेगा। पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर आए तो हुजूर ने इनकलाब बर्पा कर दिया। हुजूर ने करीने ज़िंदगी दिया, दस्तूर हयात दिया। आज इस उम्मत के पास वो करीना नहीं है, आज हुजूर की इस उम्मत के पास वो दस्तूर नहीं रहा। मेरे हुजूर ने जो दस्तूर दिया था, मेरे आका ने इंसानियत का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया, उखुवत का पैगाम दिया, मसावात का पैगाम दिया। रवादारी मदीने के ताजदार ने सिखाई, इंसानियत मदीने वाले आका ने सिखाई। अखलाक की दौलत से मुस्तफ़ा ने नवाजा, शराफत की दौलत से मुस्तफ़ा ने नवाजा, अदालत की दौलत से मुस्तफ़ा ने नवाजा, सखावत की दौलत से मुस्तफ़ा ने नवाजा। शुजाअत के जौहर मुस्तफ़ा ने उम्मत को अता किए। जो कुछ भी उम्मत को मिला मुस्तफ़ा की बारगाह से मिला, तो ये उम्मत कैसी बेवफा हो गई, आज अपने आका से वफादारी का मुजाहिरा नहीं करती। इस उम्मत को बेवफा किसने बना दिया? आज ये उम्मत शैतान के बहकावे में आ गई। किसके बहकावे में? शैतान के बहकावे में। अच्छा, शैतान ने तो अल्लाह से वादा कर लिया है। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया ना, तो शैतान, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, आदम को सजदा करो। सब ने किया, एक ने नहीं किया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आगरा पहली बार आया हूं, मैं देख रहा हूं आगरा वालों की समातें मेरी बात समझते हैं कि नहीं समझते। देखो, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको हंसा के और आपके साथ दिल लगी करके चला जाऊं, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं उसका, क्योंकि ये नबी का जलसा है, ये कोई कॉमेडी सर्कस नहीं है। समझ रहे हो? ये मिंबर है मुस्तफ़ा का, इसलिए नहीं लगाया जाता कि यहाँ पे कॉमेडी की जाए, यहाँ लोगों को हंसाया जाए, लतीफ़े सुनाया जाए। नहीं, ये वो मिंबर है कि इस मिंबर पे
हुजूर का करम है कि हम जैसे निकम्मों को ये मौका नसीब होता है, तो हमें चाहिए कि हम कौम की कुछ न कुछ इस्लाह करें, हम कुछ न कुछ दें इस मिंबर से कौम को। जी बिल्कुल। शैतान बहकाता है। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, पहले इंसान है, उनसे पहले कोई आदमी नहीं, पहले आदमी हजरत आदम तुम्हारे मेरे नस्ल इंसानी के बाप हैं। अल्लाह ने पैदा किया, सब ने सजदा किया। फरिश्तों को जब हुक्म हुआ तो सब ने सजदा किया, एक ने नहीं किया। वो अकड़ गया, उसके अंदर तकब्बुर पैदा हुआ, गुरूर पैदा हुआ। उसने कहा मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, मैं बेहतर हूँ, ये कमतर है, लिहाजा मैं इसे सजदा नहीं करूँगा। तो उसके तकब्बुर ने उसे बर्बाद कर दिया, उसके तकब्बुर ने उसे। परवरदिगारे आलम ने लानत का तोक उसके गले में डाल दिया, मरदूद बना दिया, शैतान बना दिया। अल्लाह ने फरमाया निकल जा। कहाँ था? जन्नत में आना जाना था उसका। वो जन्नत में आने जाने वाला नबी का वफादार नहीं था। अल्लाह ने उसे मरदूद बना दिया, अल्लाह ने उसे निकाल दिया। तो जो जन्नत देख चुका हो, जन्नत में आता जाता हो, अगर वो नबी की तौहीन करे अल्लाह उसे भी मरदूद बना देता है। तो जिसने जन्नत देखी भी नहीं है, सिर्फ जन्नत के बारे में सुना है, अगर वो गद्दार हो जाए तो उसका तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि जन्नत में चला जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हक है। अब सुने, शैतान अकड़ गया। अभी जब अल्लाह की बारगाह से निकल रहा है, जा रहा है, तो मुड़ मुड़ के देख रहा है, पलट पलट के। इधर हजरत आदम ये जा रहा है, मगर पलट पलट के देखता है, मुड़ मुड़ के घूर घूर के देखता है। जिससे इख्तिलाफ हो जाए उसे लोग ऐसे ही देखते हैं ना। अल्लाहु अकबर। शैतान जा रहा है मगर मुड़ मुड़ के हजरत आदम को देख रहा है, पलट पलट के देख रहा है, घूर घूर के देख रहा है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया शैतान तू मेरे आदम को क्यों मुड़ मुड़ के देखता है, क्यों घूर घूर के देखता है, क्या वजह है पलट पलट के देखता है। वो कहने लगा या अल्लाह ये आदम ही तो है जिसकी वजह से मेरे गले में लानत का तोक पड़ गया। ए मौला ये आदम ही तो है जिसकी वजह से मुझे मरदूद बना दिया गया, ये आदम ही तो है जिसकी वजह से मुझे शैतान बना दिया गया। ए मौला आदम से मेरी दुश्मनी हो गई, और सिर्फ आदम से नहीं औलाद आदम से भी दुश्मनी हो गई। शैतान ने अल्लाह की बारगाह में दो बातें कही हैं। कहने लगा मौला एक मैं तेरी बारगाह में अपना मारूजा रखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया बोल क्या चाहता है। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा ए मेरे मौला ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, मैं तेरी बारगाह में गुजारिश करता हूँ ए मेरे मौला मेरी उम्र को लंबा कर दे, मेरी उम्र को तवील कर दे। अल्लाह ने फरमाया जा तेरी उम्र को लंबा कर दिया, तेरी उम्र को तवील कर दिया। अल्लाह ने फरमाया जब क़यामत का पहला सूर फूंका जाएगा तब तक की तुझे उम्र दी जाती है। कितनी उम्र? जब क़यामत का पहला सूर फूंका जाएगा। शैतान की उम्र इतनी कर दी अल्लाह ने। अब शैतान ने दूसरी बात कही अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह का कुरान कहता है, मैं कुरान सुनाता हूं जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में शैतान कहने लगा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा मौला ये जो आदम है या अल्लाह मैं तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूँ मैं आदम की औलाद को बहकाऊंगा, मैं आदमियों को बहकाऊंगा, इंसानों को बहकाऊंगा, गलत रास्तों पे खड़ा करूंगा, गुनहगार बनाऊंगा, नेकियों की राहों से हटाऊंगा, शराब के अड्डों पे ले जाके खड़ा करूंगा, जुए के अड्डों पे ले जाके खड़ा करूंगा, बदकारियों में मुलव्विस कर दूंगा, मैं उन्हें
जिनाकारियों में लगा दूंगा, मैं नमाजों से दूर कर दूंगा, मैं इबादतों से दूर कर दूंगा, तेरी फरमा बरदारी से दूर कर दूंगा, तेरी ताअत गुजारी से दूर कर दूंगा। जैसे शैतान ने अल्लाह की बारगाह में कहा, अल्लाह ने फरमाया शैतान जा, तुझे पूरी छूट दी जाती है, तू जोर लगा ले, तू आजमा ले, तू मेरे बंदों को बहकाएगा, तू उन्हें गुमराह करेगा। यकीनन इंसान बहक भी जाएंगे, यकीनन वो गुनाह भी कर लेंगे, लेकिन मैं तो रब हूँ, मैं तो परवरदिगार हूँ, मैं तो बंदों से प्यार करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया तू बहकाएगा, मैं उनके लिए तौबा का दरवाजा खोल दूंगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। तू बहकाएगा, मैं तौबा का दरवाजा खोल दूंगा। तू बहकाएगा, मैं तौबा का दरवाजा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो अल्लाह है हमारा, वो खुदा है, प्यार करता है हमसे। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब। और गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। रब बड़ा प्यार करता है बंदों से। कितना प्यार करता है बताऊं? इंसान गलतियां करता है, इससे होती हैं गलतियां, समझ रहे हो? फितरी तौर पे इंसान के अंदर ये बात है कि वो गलतियां कर लेता है, मगर अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा खोला है। अल्लाह तो प्यार करता बंदों से। रब की रहमतें तो बुलाती हैं, अल्लाह की रहमतें बुलाती हैं। परवरदिगार ने कुरान में ऐलान कर दिया, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फअदलक। अल्लाह की रहमतें बुला रही हैं, ऐ मेरे भटके हुए बंदे, ऐ गाफिल इंसान वापस आ जा, तू आकर देख तो सही तेरा रब कितना मुआफ करने वाला है। तू जरा आकर देख तो सही, तेरे रब की रहमतें बुला रही है, तेरा रब तो बख्शने वाला है, तेरा रब तो मुआफ करने वाला है। ऐ लोगों सुनो, मेरे आका की बारगाह मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में एक सहाबी आए, बड़े घबराए हुए, बड़े परेशान हैं, आका की बारगाह में आए। हुजूर सहाबा के दरमियान बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है। वो अचानक आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह मुझे एक बात मालूम करनी है, आका मुझे एक बात का जवाब चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बोलो क्या बात है? बड़े घबराए हुए मालूम होते हो। कहने लगे, आका बस इतना बता दो, कल कयामत के दिन हिसाब कौन लेगा? आपको समझ में आ रही है बात? हाँ भाई, समझ में आ रही है? क्या कहा साहबी ने? आराबी थे, देहात के रहने वाले थे। आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह इतना बता दीजिए, कल कयामत के दिन हिसाब कौन लेगा? ताजदार मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, कल कयामत के दिन हिसाब कोई और नहीं लेगा, बल्कि परवरदिगार हिसाब लेगा। सुभान अल्लाह, वाह। अल्लाह हिसाब लेगा, अल्लाह हिसाब लेगा। तो अल्लाह से डरो, मुल्ला के चक्कर में ना पड़ो। जी बिल्कुल, वरना ये पजामा उठा के आएगा, तुम्हारा दीन लेके चला जाएगा। सही सही सही, बिल्कुल हज़रत, बिल्कुल हक। बचाओ, ईमान बचाओ। सुनो, तवज्जो से सुनो। हुजूर ने फरमाया अल्लाह हिसाब लेगा। ये साहब ही चल पड़े, बस इतनी सी बात मालूम की और खुश होके वापस जाने लगे। हुजूर ने फरमाया जरा ठहरो तो सही, इतनी सी बात मालूम की, हिसाब कौन लेगा? जवाब मिल गया, बस फौरन चल पड़े। क्या बात? अब उन साहबी का जवाब सुनो।
कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब आया था बहुत फिक्र थी मुझे, जब आया था दिल कांप रहा था मेरा। या रसूल अल्लाह, मैं जब आया था जिस्म लर्जा बरंदाम था, मैं डर रहा था कि कल क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा, लेकिन आका आपने बता दिया अल्लाह हिसाब लेगा, तो मेरी फिक्र भी दूर हो गई, मैं निडर भी हो गया। निडर वो वाला नहीं जो आज हम निडर बन जाते हैं। वो कहने लगे आका मेरी फिक्र दूर हो गई, इसलिए कि मुझे मालूम है अल्लाह हिसाब लेगा। अल्लाह तो वो है जिसने फरमा दिया अन्नी अनल गफूरुर रहीम। अल्लाह तो वो है जिसने फरमा दिया मैं अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। अल्लाह तो बंदों से मोहब्बत करता है, अल्लाह तो बंदों से प्यार करता है, अल्लाह तो बंदों का पालने वाला है, अल्लाह तो रोजियां देने वाला है। बंदा गुनाह करता है फिर भी अल्लाह उसे रोजी दिया करता है, बंदा बुरे अमाल करता है अल्लाह तो फिर भी उससे प्यार किया करता है। कहने लगे मेरा गम हल्का हो गया, जब हिसाब अल्लाह लेगा तो मुझे यकीन है वो मेरा रब मुझे मुआफ जरूर कर देगा। मगर आए तो सही बंदा। अब ऐसा भी नहीं हो रहा कि आदमी सोचे कि शराब के जाम भी पीता रहूं अल्लाह भी मुआफ कर देगा। नहीं, पत्ते भी बराबर खेलता रहूं अल्लाह मुआफ कर देगा। हैं? आज क्या हालत है देखो ना कौम के अंदर, कौन सी ऐसी खराबी है जो हमारी कौम में नहीं। तो शैतान तो बहकाता है, मगर अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तौबा का दरवाजा खोला है। अल्लाह फरमाता है जो मेरे बंदे नादिम होकर 2 आंसू लेके आएंगे आंखों में और शर्मसार होके कहेंगे अल्लाह मुआफ़ कर दे, वो इधर उनके 2 आंसू गिरेंगे, उधर उन 2 आंसू गिरने के फौरन बाद मैं उनके गुनाहों को मुआफ़ कर दूंगा। उन 2 आंसुओं की बड़ी अहमियत है। जो बंदा अपने रब के खौफ से डर के जब वो रोता है 2 आंसू आंखों से निकलते हैं। क्या अहमियत है उन आंसुओं की जानते हो? ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा रोता है अल्लाह के खौफ के सबब, जब उसकी आंख से 2 आंसू निकलते हैं, जब उसकी आंख में 2 आंसू आते हैं, मेरे आका ने फरमाया वो 2 आंसू ऐसे हैं, वो 2 आंसुओं के कतरे ऐसे हैं कल क़यामत का दिन होगा। हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह के गुस्से की आग को वो 2 आंसू के कतरे ठंडा कर देंगे। तो ऐसा है जनाब, रब की बारगाह में तौबा करें, गुनाहों पर नादिम हो। आज क्या हालात है हमारे मुआशरे में, क्या कुछ नहीं हो रहा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज झूठ हम बोल रहे हैं, शराब हम पी रहे हैं, गीबत हम कर रहे हैं, चुगली हम कर रहे हैं, गालियां हमारी जबान पर, शराब के जाम हमारे हाथों में। बोलो है ही। एक जलसा इधर हो रहा है, एक शोर उधर हो रहा है। अल्लाह रहम फरमाए। अरे होने तो बस बस बैठो भाई, बैठो बैठो बैठो। हम अल्हम्दुलिल्लाह जितने यहाँ बैठे हैं सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, आराम से सुनते रहिए बस। गौर फरमाइए, आज हर ऐब हमारे अंदर, हर खराबी हमारे अंदर, हर बुराई हमारा। मैं इसलिए मना कर रहा था मत जाओ, अब ये सब चल पड़े। देखो तू क्या करेगा, ये खत्म कर गया सारा। खैर हाँ, मज़ा बहुत आता ना हमारी कौम को, कुछ भी हो बस देखने खड़े हो जाएंगे, तमाशा। मैंने कहा ना तमाशा भी हमारा, तमाशाई भी हम हैं। जरा दिल लगा के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बेदारी से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मुसलमान नाम अब्दुल्ला, हाथ में शराब की बोतल, नाम अब्दुल रहमान, हाथ में शराब की बोतल है कि नहीं? पत्ते खेल रहा है, कौन है? मुसलमान है। जुआ खेल रहा है दबा के। इस कौम का मुस्तकबिल, ये नई नस्ल, तबाही हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं तमाशा। हमारे बच्चे नशे के आदी हो गए।
क्यों हो गए? क्योंकि हमने उन्हें तालीम नहीं दी, हमने उन्हें तालीम नहीं दी, तरबियत अच्छी नहीं की, वो नशे के आदी हो गए। छोटे छोटे 10-10, 12-12 साल के बच्चे, कोई गांजा इस्तेमाल कर रहा है, कोई चरस इस्तेमाल कर रहा है, कोई स्मोक इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे ऐसे खतरनाक नशे कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। क्यों उम्मत को फिक्र नहीं होती? काश हमने अपनी कौम के बच्चों को तालीम दी होती। और मैं अपनी कौम के जिम्मेदारों से ख़ास तौर पे ये मुतालबा करूंगा, और मैं उन्हें मुजरिम मानता हूं जिन्होंने सिर्फ कौम को वरगला के बहका के सिर्फ उसका फ़ायदा उठाया, कभी कुछ नहीं किया कौम के लिए। ज़रूरत थी तुम्हारे स्कूल होते, ज़रूरत थी तुम्हारे कॉलेज होते, ज़रूरत थी तुम्हारे अस्पताल होते, ज़रूरत थी तुम्हारे बड़े बड़े जो है तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बनते, ज़रूरत थी, मगर नहीं बन पाया कुछ भी। आज तुम्हारा बच्चा किसी भी स्कूल में जाएगा, उसी के उसूल व ज़वाबित को उसे फॉलो करना है। वो कहेंगे ऐसे प्रार्थना होगी तो ऐसे करेगा, वो जैसे जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म कोड जो उनका होगा वो तुम्हारे बच्चे को पहनना पड़ेगा। वो कहें टाई लगाओ तो टाई लगानी पड़ेगी। काश तुम्हारे स्कूल होते तो तुम्हारे अपने निज़ाम, अपना निज़ाम होता, अपने उसूल होते, अपनी तालीम होती। नहीं बनाए तुमने कॉलेज, आज तुम्हारे बच्चे नशा करते फिर रहे हैं, और दुनिया के बच्चे एडवोकेट बन के कोर्ट कचहरी में खड़े हैं, तुम्हारे मुकदमे वो लड़ रहे हैं। तुमने अपने बच्चों को नशा करने को छोड़ दिया। फिर ये नशा करके आता, घर में आके माँ बाप को गालियां देता, बीवी को गालियां देता, माँ बाप को मारता, बीवी को मारता है। रोज ऐसे बहुत सारे फोन आते हैं। कई बार माँ बाप फोन करके कहते हैं कि बच्चा नशा करता है, इंजेक्शन लगाता है, मारता है आके। आज ही सफर में आ रहा था, कानपुर से निकला हूं, एक खातून ने फोन किया, इतना रोई वो फोन पे, कहने लगी भैया मैं क्या करूं, नशा करके आता है, रोज मारता है मुझे। हम औरतों पे बहुत बात करते हैं कि औरतों में ये कमी है, औरतों में वो कमी है, औरतों में ये बात है, औरतों में वो बात है। ठीक है, ये तो है ही नाकिसुल अक्ल, ये नाकिसुल अक्ल भी है, नाकिसुल दीन भी है। मगर जो नाकिसुल अक्ल नहीं है वो क्या कर रहा है? वो नशा करके बीवियों पे जुल्म ज्यादती कर रहा है। कितने ऐसे हैं जो बीवियों को तलाक की धमकियां दे देकर उन पर जुल्म कर रहे हैं। क्या ये मेरे मुस्तफ़ा की तालीम है? मिलाद मनाने वालों, क्या ये हुजूर की तालीम है? अल्लाह के रसूल ने निज़ाम ज़िंदगी दिया है। मुस्तफ़ा ने बीवियों से भी प्यार किया, और मुस्तफ़ा ने माँ बाप की अहमियत भी बताई। नबी ने बीवियों से भी प्यार किया और माँ बाप की अहमियत भी बताई। माँ बाप की अहमियत कैसे बताई? चलो सुनो, मैं बताता हूँ, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। एक रोज मेरे आका की आंखों में आंसू हैं, आका रो रहे हैं, अपनी माँ को याद करके रो रहे हैं। सैयदा आमिना खातून को याद करके रो रहे हैं। मुस्तफ़ा की माँ है सैयदा आमिना खातून, हुजूर की आंखों में आंसू है। जनाब आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, उम्मुल मोमिनीन ने कहा, आका किस लिए रो रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया, ए आयशा आज मुझे मेरी माँ याद आ रही है, ए आयशा मुझे मेरी अम्मी की याद आ रही है, ए आयशा मैं सोच रहा हूँ काश मेरी माँ दुनिया में जिंदा होती, आज मेरी माँ दुनिया में होती, मेरी माँ मुझे आवाज देती, मैं नमाज पढ़ रहा होता, मैं नियत किए हुए खड़ा होता, मैं नमाज में होता, इधर मेरी माँ मुझे आवाज लगाती। मेरे आका ने फरमाया, मैं माँ की आवाज को सुनकर नमाज तोड़ देता, पहले जाके अपनी माँ की बात सुनता। माँ की इज़्ज़त हुजूर ने बयान की। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के नौजवानों, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस आका ने फरमाया, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों में है। माँ राजी कर लोगे, माँ को अगर राजी कर लिया तो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अगर माँ को नाराज किया है, याद रखना, चाहे इतना बड़ा निशान माथे पे बना लो सजदों का, मगर कोई सजदा काम नहीं आएगा।
1000 सजदे कर लो, 1,00,000 सजदे कर लो, अगर माँ राजी नहीं है तो फिर याद रखना अल्लाह भी राजी नहीं है, अल्लाह का रसूल भी राजी नहीं है। माँ को भी राजी रखो, हुकूक अल्लाह ने माँ के भी बयान की, मगर साथ ही साथ बाकी जो हुकूक अल्लाह ने रखे ना, बीवी शरीक हयात होती है, उस पर भी जुल्म ना करो। बराबर की शरीक है वो जिंदगी में, उस पर जुल्म ज्यादती ना करो। ये जो आज हमारे यहाँ नशा कर करके लोग बीवियों पे जुल्म ज्यादती करते हैं, ये जो बीवियों को तलाक की धमकियां देते हैं, ये जो बीवियों को छोटी छोटी बात पर मारने लगते हैं, जरा सी रोटी जल गई तो बीवी को मारने लगा, जरा सा नमक ज्यादा हो गया तो बीवी को मारने लगा, जरा सा कपड़े पे दाग रह गया तो बीवी को मारने लगा। वो बीवी पे औरत पे हाथ उठाने वाले बेगैरत है वो इंसान जो अपनी बीवी पे हाथ उठा है, जो अपनी शरीके हयात को मारता है। इसलिए याद रखना, मैं बता रहा हूं आपको, मसला सुन लो, बीवी तुम्हारी नौकर नहीं होती है। कपड़े धो रही है मोहब्बत है उसकी, खाना दे रही है बना के मोहब्बत है उसकी, नौकर नहीं है, पाबंद नहीं है वो। अगर वो कपड़े धोकर ना दे तो शरीयत उस पर कोई हुक्म नहीं लगाती, अगर वो रोटी पकाकर ना दे तो शरीयत उसे गुनाहगार नहीं बताती। हाँ, इतना ज़रूर है, शरीयत कहती है कि अपने शोहरों को राज़ी रखो। ये भी उसका एक तरीक़ा है कि अपने शोहर के कपड़े धोकर दे दिए, शोहर राज़ी हो जाए, उसे खाना बना के दे दिया, शोहर राज़ी हो जाए, ये भी उसकी रज़ा हासिल करने के तरीक़े हैं। मगर वो इसके लिए पाबंद नहीं है कि वो तुम्हें खाना बना के दे। जो नमक तेज़ होने पर तुम मारते हो ना, रोटी ज़रा सी जल जाए जो मारते हो ना तुम बीवियों को, खुदारा बंद करो ये सब। जब उस खातून ने रोकर मुझसे कहा ना, मेरा कलेजा फट गया सुन के। मैं सोचने लगा यार, हम औरतों पे तो बहुत तमाम मुकर्रिर बात करते हैं, कभी इनके ऊपर होने वाली जुल्म ज्यादती को हम नहीं देखते, कभी उस पर बात नहीं करते। अरब में क्या होता था, औरतों पे जुल्म ही तो होता था। अगर किसी औरत का शोहर मर जाए, शोहर का इंतकाल हो जाए तो बेटे उसे बेच दिया करते थे। जुल्म इस कदर होता था उस औरत पर। हिंदुस्तान के अंदर शोहर मर गया तो चिता के साथ में औरत को जला दिया जाता था। दौरे जिहालत के अंदर इस कदर जुल्म था, इस कदर औरतों पे जुल्म, इस कदर ज्यादती। मगर याद रखो, औरतों को इज्जत इस्लाम ने दी है, पैगंबर इस्लाम ने दी है। औरतों को मकाम मदीने के सुल्तान ने दिया है। मगर यहां पर ठहर के जरा एक बात सोच लो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से मेरे मुस्तफ़ा की विलादत तक ये जो ज़माना है तकरीबन 550 साल का ज़माना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब आसमान पर उठा लिया गया, उसके बाद से नबी की विलादत तक तकरीबन 550 साल तक कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई हादी नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई बताने वाला। जिहालत थी मगर कोई बताने वाला भी, जुल्म था मगर कोई बताने वाला भी। फिर हुजूर आए, हुजूर ने बताया तो जिहालत ख़त्म हुई, हुजूर ने बताया जुल्म ख़त्म हुआ, हुजूर ने बताया अंधेरे छट गए। मगर अब शर्म की बात तो ये है, वो अगर औरतों पे जुल्म करते थे तो रीज़न ये था उन्हें कोई बताने वाला नहीं था। आज तो मुस्तफ़ा की हदीसें सामने हैं, आज तो बताने को उलमा मौजूद हैं, मगर फिर भी अगर वही सलूक औरतों के साथ अगर ये मुआशरा करता है, ये उम्मत करती है, तो फिर मैं क्या कहूँ इस उम्मत को, अरब के जाहिलों से इनका कंपैरिजन करूँ? क्या अरब के जाहिलों के बराबर समझा जाए? जैसा वो करते थे वैसा ये करने लगी उम्मत। वो शराबें पीते थे, ये उम्मत शराब पीने लगी। उस वक्त कोई बताने वाला नहीं था, वो पीते थे। अब तो बताने वाले हैं। ये इमाम साहब क़िबला मौलाना शमीम अख्तर आपको बार बार मस्जिद में जुमे में बताते होंगे शराब हराम है, मगर लोग पी रहे हैं ना शराब। ये बार बार बताते होंगे झूठ बोलना हराम है,
मगर लोग बार बार बोल रहे हैं ना झूठ। गीबत करना हराम है मगर लोग बार बार कर रहे हैं ना गीबत। क्यों आखिर मुसलमान, क्यों आखिर हमें आखिरत की फिक्र नहीं है, क्यों नहीं हमें?